बहुत सारा नियम होता है शादी विवाह में, जिसमें लेडीज लोग का भी बहुत घर में अनेकों काम होता है। कल रात में मटिकोड़ था और हम मटिकोड़ में हम लोग गए थे। उसमें हमें खोइछा मिलता है जिसमें चना और पीला चावल होता है, आप लोग देख सकते हैं। खोइछा मैंने रख दिया रात में, अभी सुबह देखें तो पूरा अंकुरी हो गया है। और फिर अभी पितर जी लोग का हम लेडीज लोग सभी लोग मिलके निमंत्रण देते हैं, अपना पितर लोग को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आइए हमारे परिवार और हमारे बाल बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि आज से इनका जीवन शुरू होता है, आप लोग का दया कृपा इन पे बने रहे। तो उसके बाद पितर लोग का हम लोग कहते हैं पितृ नेवतना, मतलब पितृ जी आप लोग हमारे घर पधारिए और हमारे परिवार और बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद पितृ लोग को नेवतने के बाद 7, 8, 10, 11, 21 सुहागन लोग को सिंदूर लगता है और खोइछा फिर मिलता है जिसमें आपको कसार है, ये चावल का आटा और चीनी घी मिलाकर कसार बनता है और फिर चिवड़ा मिलता है। अभी हमें फिर ये खोइछा में चिवड़ा और कसार मिला है। उसके बाद लड़का लोग का नहवान होगा, बारात जाएगा, ढेर सारा विधि होता है। फिर बहू आएगी, उसके बाद भी कितना विधि होता है। हमारे हिंदू धर्म में कितना दिन लग जाता है शादी का तैयारी करने में और घर में बहू लाने में। तो लक्ष्मी को बुलाना आसान नहीं है। जिस घर में भी लक्ष्मी आ जाती है उसे कद्र करना चाहिए, क्योंकि बड़ा भाग्य से कोई अपना बेटी देता है और कोई उसको अपना बहू बनाता है। तो घर में लक्ष्मी आती है तो उसका अनादर ना करे, उसका मान सम्मान करे, क्योंकि वो लक्ष्मी के बिना आपका पूरा महल जैसा घर भी हो रहा है तो क्या है, सुना है एक लक्ष्मी आती है, उसी लक्ष्मी से घर का रौनक बनता है। तो अगर कभी भी उस लड़की के माँ बाप को ये ना लगे कि हमने अपना बेटी गलत घर में दे दिए हैं, अगर बेटी कोई देता है, आप लोग बहू बना के लाते हैं तो उसका मान सम्मान करिए, अपना बिटिया के जैसे रखिए, क्योंकि जब वो आपके घर में आती है तो उससे कुछ ज्ञान नहीं रहता है। तो अपना बच्चा समझ के उसे सिखलाइए, आदर करिए, प्रेम करिए, तो जितने मुस्कुराएगी हंसेगी आपके घर में धन दौलत और रौनक बढ़ेगा। लेकिन कभी भी उसके आँख से आंसू नहीं आने दीजिए, क्योंकि उसके आँख से आंसू आएगा तो उसका माँ बाप भी रोएगा, क्योंकि वो अपना कलेजा का टुकड़ा को आपको दिया है। तो हमेशा यही रखना पड़े कि माँ बाप से भी बढ़कर सास ससुर को, देवर देवरानी को और ननद को, उस लड़की को प्रेम देना पड़ा, नहीं कि अपमान करना पड़ा, दाव पेच खेलना पड़ा। वो आपका घर का वंश बढ़ाएगी और आपका घर का रक्षा करेगी, आपका घर का सारा काम करेगी, पूरा परिवार का ख्याल रखेगी। आज लड़की लोग भी शिक्षित हैं, कोई अनपढ़ गंवार नहीं है। वो लोग की वजह से ही आज ये दुनिया है, क्योंकि वो लोग आता है तो हमारे घर का वंश बढ़ता है और आगे बढ़ता है तो हम लोग का संसार ये है, उन्हीं लोग के बदौलत है। तो कोई भी बहू बेटी का अगर हमारे घर में स्वागत करता है तो उसके घर में दिन दुना रात चौगुना लक्ष्मी का वास होता है और सभी लोग हंसी खुशी और संपन्न रहते हैं।